अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने बनाया है उड़िया स्टाइल में घुगनी। इसके लिए मैंने रात भर मटर को भिगो के रख लिया था और ये सुबह में इस तरह से फूल गया। अब इसके साथ 2 मीडियम प्याज लिया है, 2 मीडियम साइज टमाटर, 1 टेबलस्पून बेसन, आलू, एक बड़ा साइज आलू को मैंने काट लिया है, और धनिया और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच, और हल्दी पाउडर 1 चम्मच, कश्मीरी मिर्च और तीखा मिर्च एक आधा चम्मच, और नमक अपने स्वाद अनुसार, धनिया पत्ता और 1 चम्मच गरम मसाला। और मैंने तेल लिया है। खड़े मसाले में तेज़पत्ता और दालचीनी, कसूरी मेथी और कड़ी पत्ता, और इसके साथ मैंने 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट भी लिया है। अब मैंने एक प्रेशर कुकर में मटर और पानी के साथ इसमें डाला। अब इसमें कटा हुआ आलू, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा यहाँ मैंने पानी डाला जैसे मटर इसमें अच्छे से सीज जाए। अब मैंने यहाँ पे प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा लिया। अब मैंने इसे गैस पे हाई फ्लेम में इसको चढ़ा दिया। पाँच मिनट के बाद वो एक सीटी दिया। उसके बाद मैंने इसको लो फ्लेम करके 2 और सीटी इस पे लगाया, और थोड़ी देर के बाद इसको थोड़ा ठंडा हो जाने के बाद अब मैंने यहाँ पे इस मटर अच्छे से सीजा है या नहीं वो चेक कर लिया। तो इस तरह से मैंने निकाला 1-2 मटर और उसको अपने हाथों से इस तरह से दबाकर मैंने चेक कर लिया ये अच्छी तरह से गल चुका है। तो अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बेसन को डाल देंगे, और उसके बाद फ़ौरन ही हमें इसको मिक्स कर लेना है, वरना इसमें गुठलियाँ जम जाएंगी। तो मैंने इसे अच्छी तरह से चम्मच के मदद से इसको अच्छे से उसी मिक्सचर में घोल लिया। अब उसके बाद मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए गैस में रखा। उसके बाद अच्छे से गर्म हो जाने के बाद अब मैंने इसमें तेल को डाला, और अब मैं इस तेल को गर्म होने के लिए रख दिया। फिर मैं इसमें दालचीनी को डाला, और उसके फ़ौरन बाद मैंने प्याज को डाला, और उसके बाद कड़ी पत्ता को इसमें डाल दिया। आप चाहें तो पहले प्याज के पहले कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, उसके बाद प्याज डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज डाला उसके बाद कड़ी पत्ता। इस प्याज को ब्राउन होने तक ऐसे ही रख दिया, और यहाँ पे अच्छी तरह से मेरा प्याज ब्राउन हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है। अब इसको मैंने अच्छे से चला लिया, वरना अदरक लहसुन जल जाएंगे। फिर इसमें मैंने थोड़े से पानी डाला, उसके बाद अच्छे से इसको चला लिया। अब इसमें तेजपत्ता, कसूरी मेथी, हल्दी,
मिर्च पाउडर, इसमें कश्मीरी मिर्च आधा है और तीखा मिर्च है। अब उसके बाद मैंने इसमें गरम मसाला को डाला और धनिया और ज़ीरा पाउडर को डाला। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम बेसी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने अच्छी तरह से इस मसाला को मिक्स कर लिया। लास्ट में मैंने यहाँ टमाटर को डाला। अब टमाटर को भी इस तरह से इसमें मिक्स कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। अब मैंने यहाँ पे ढक्कन लगाकर इसको 5 मिनट के लिए रख दिया था। अब फिर से इसे चेक कर लिया कि ये मसाला अच्छी तरह से हुआ है या नहीं। अब इसमें हल्का हल्का सा ऑयल आना शुरू हो चुका था, तो फिर से मैंने इसे मिक्स करके थोड़ा और देर तक मसाला को अच्छे से भून लिया। यहाँ पे मसाले में अच्छी तरह से तेल आ चुका है, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसमें हम अपना मटर और आलू जो सिजाए हुए थे, अब उसको इसमें डाल देंगे। इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने अब इसमें थोड़े से पानी डाला और इसको हाई फ्लेम में अच्छे से इसको फूटने को रख दिया। अब इसमें ढक्कन भी लगा लिया। थोड़ी देर के बाद मैंने इसको चेक कर लिया। अब इसमें अच्छी तरह से उबाल आ चुका है। अब हम इसमें आखिर में धनिया पत्तर को डाल देंगे। अब तैयार हो गया हमारा मज़ेदार सा घुगनी। ये रेसिपी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।